सभी को जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी साधनाएं, उनके पूजा पाठ के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में जितना मुझे पता है जानकारी देती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ। 19 मार्च से चैत्र के नवरात्रे लग रहे हैं। सभी तैयारियों में लगे हुए हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि के 9 दिन हमें क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। सब भक्तों को काली माँ को पूजने का तरीका अलग अलग होता है। लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं माँ के नवरात्रों का। माँ आने वाली है। वैसे तो माँ 12 महीने हर क्षण हर घड़ी अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उनके ढाल बनकर। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बड़े विशेष खास होते हैं। जैसे हम बाकी दिनों में रहते ही ठीक है, लेकिन जब हमारा जन्मदिन होता है, कुछ विशेष दिन होता है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, अपने आप में बेहद शक्तिशाली, बेहद पावरफुल। माँ की कृपा को महसूस करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन सबसे अच्छे होते हैं। मंदिर के बाहर चलता रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ आएगी। दिन का समय है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर गाड़ियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है तो आप उसको इग्नोर करना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि किस प्रकार से 9 दिन की आपको तैयारी करनी है, क्या क्या कर सकते हैं। जरूरी है कि हम अखंड ज्योत जलाएं, क्या जरूरी है हम घट स्थापना करें, जवारे बोएं, और कौन कौन से पाठ कर सकते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, क्या पूजा का रूटीन रहेगा, ये डिस्कस करेंगे। व्रत करना है या नहीं, दवाई खाते हैं तो कैसे करें, कोई महिला गर्भवती है तो कैसे व्रत करें, मतलब इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लूँ कि हम किस किस बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। 2 वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं बाहर जा रही हूँ, हरियाणा, और तो वहाँ मुझे फिर टाइम मिलेगा नहीं वीडियो बनाने का। तो बिना वीडियो को बढ़ाए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं पर लाइक नहीं करते। सबसे पहला काम, सब काम छोड़ो, आप लाइक करो। ठीक है, कर दिया लाइक, अब आगे आराम से वीडियो देखो। और कमेंट में सभी को जय माता दी जरूर लिखना है। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काली माँ की बेटी 23 के नाम से जो हमारा टेलीग्राम है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 19 तारीख से चैत्र के नवरात्रे हैं। नवरात्रि से पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है? पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जो करने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैया को बहुत प्रिय है, जरूर करना चाहिए। आप किसी विद्वान पंडित जी के द्वारा करवा लीजिए या आप खुद से पाठ करिए। खुद से पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है। पहले जब मैं नरवर में रहती थी तो खुद से ही पाठ करती थी, लेकिन अब जब मंदिर बन गया है तो मैं फिर अच्छे पंडित जी को बुलवा कर, जिनको शास्त्रों का नॉलेज है, जिनको बहुत सारे मंत्रों का नॉलेज है, उनको बुलवा के मैं पाठ करवाती हूँ। बाकी मैं अपना अलग से करती हूँ, वो चीज़ें अलग ही है। तो इन 9 दिनों में पहले हमको एक रूपरेखा बना लेनी है। नवरात्रि में क्या क्या आपको पूजा के सामान की जरूरत पड़ेगी, वो आपको नवरात्रि लगने से पहले ही इकट्ठा कर लेना है। अखंड ज्योत जलानी है, जवारे बोने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत जलाएं, जरूरी, क्योंकि अखंड ज्योत आप जलाते हैं 9 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं वो हमसे बुझ जाती है, गलती से, हवा से, किसी भी कारण से। तो हमारे मन में जो हमारी भक्ति जो 4 दिन से 5 दिन से चल रही थी, और अगर गलती से वो अखंड ज्योत हमारी बुझ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम मन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि शायद माँ हमसे नाराज हो गई, माँ हमारी पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमारी अखंड ज्योत बुझ गई। इस तरीके के भ्रम हमारे मन में आने लगते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे फिर हमारा मन हट जाता है। ठीक है, अब आती है जवारे की। लोग जवारे भी बोलते हैं, किसी किसी के जौ खेतरी बोलते हैं, किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की नहीं होती। अब किसी की खेतरी चूहे खा जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि माँ हमसे नाराज। इसलिए आपको भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरंदर उतर ही पारा। और माँ भाव की भूखी है, भाव पे चलती है। माँ को माँ की तरह मानोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जवारे भी बोते हो, आप अखंड ज्योत भी जलाते हो, अगर जवारे अच्छे नहीं होते या आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है
तब भी आपको अपने मन में भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। आप उसको माँ रूप में देखते हैं, ज्योत बुझ गई है, आप वापस से जला दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में अभी भैया ज्योत बुझ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमारी गलती, कभी तेल की खराबी। पिछली नवरात्रि क्या हुआ था, मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया कि माँ 4 से 5 बार ज्योत जला चुकी हूँ, नवरात्रि का दूसरा ही दिन है, 4 से 5 बार ज्योत बुझ गई है, बहुत परेशान हूँ। माँ नाराज हो गई है, बच्ची रोते रोते मैसेज कर रही थी, बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, बेटा तेल बदल दो तेल बदल दो, अच्छा वाला तेल यूज़ करो, बाती बदल दो। जैसे ही तेल और बाती बदली, अखंड ज्योत बहुत अच्छे से जलने लगी। तो ये हमारे मन का भ्रम होता है। कोई भी चीज़ हमें ऐसी, कोई भी गतिविधि ऐसी, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी कि हमारी भक्ति को लेके, हमारे पूजा पाठ को लेके हमारे मन में किसी भी प्रकार का डाउट आए। तो अखंड ज्योत जलाना ना जलाना वो आपके हाथ में है, जलाएंगे बहुत अच्छा, नहीं तो आप सुबह शाम की ज्योत जलाइए, बड़े दिए में लंबी बाती जला दीजिए, उसमें एक बार तेल भर दीजिए, वो आराम से शाम तक जलेगी। शाम की आरती फिर जला दी, वो 12-2 बजे तक जलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है व्रत कैसे करना है। व्रत 2 तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग तो लौंग की जोड़े करते हैं, कुछ तुलसी दल खा के रहते हैं, कुछ फल फ्रूट खा के रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम फलाहार करते हैं, साबूदाना की खिचड़ी बड़ा, और एक टाइम फलाहार करते हैं। कुछ लोग एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग दोनों टाइम फलाहार करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरीके से व्रत करिए कि आपकी भक्ति में खलल ना पड़े, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख सता रही है और आप पूजा पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा मत करिए। 9 दिन माँ की भक्ति में डूबने के लिए होते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं ये 9 दिन। अब 9 दिनों में आप भूखे बैठे हैं, आपने कुछ नहीं खाया कि भैया शुरुआत में हमने बोला हम तो लौंग के जोड़े पर रहेंगे, हम तो 1 गिलास दूध पी के रहेंगे, लेकिन गर्मी का टाइम है, पानी की कमी हो गई, किसी चीज़ की कमी हो गई और आप परेशान हो गए, अब बीमार पड़ गए, तो अब ऐसे में आप कैसे भक्ति करोगे बताओ। तो आप अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से देखिए कि आप दोनों टाइम खाना खा के व्रत रह पाएंगे, या आप दोनों टाइम फलाहार करके व्रत रह पाएंगे, या आप एक टाइम फलाहार पर काम चला लोगे, या आप 1 गिलास दूध पर काम चला लोगे। कहने का मतलब ये है कि भक्ति में मन लगना चाहिए, ठीक है। दवाई के बारे में बता दिया। अब आप दवाई लेते हो, डॉक्टर ने बोला है सुबह नाश्ते के बाद दवाई लेनी है, और आपने 9 दिन के व्रत किए हुए हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो फिर आप 1 गिलास दूध, 2 केले, सेब, फल फ्रूट ले लीजिए, साथ में दवाई ले लीजिए। शरीर जब तक ठीक नहीं होगा, भक्ति में भी मन नहीं लगेगा। शरीर को सबसे पहले ध्यान दीजिए, शरीर सही है, मन सही है, स्वास्थ्य सही है, तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। गर्भवती महिला है, 9 दिन का व्रत कर रही है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दें। आपके साथ एक जीवन जुड़ा हुआ है, आराम से खाइए पिए और आराम से माँ का ध्यान करिए। माँ ये नहीं बोलती है कि मेरे बच्चे भूखे रह के मेरी आराधना करेंगे तो ही मैं प्रसन्न होंगी, बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। आप अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग, अपनी शक्ति ऊर्जा के अकॉर्डिंग आप व्रत करिए। इन 9 दिनों में बहुत सारे रूल होते हैं करने के लिए, तो बहुत कुछ है। जैसे लोग 9 दिनों तक चप्पल नहीं पहनते हैं, बाल खोले रखते हैं, कई लोग तो लोहे की जो शैया होती है 9 दिन तक उसी पर सोते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। कई लोग ज़मीन पर सोते हैं, कई लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो उनसे बनता है वो करते हैं। इन 9 दिनों में देखो, नवरात्रि का टाइम है, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। आप अपने घर में अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है मैया की, आपने अगर जवारे बोए हैं, मैया की चौकी की स्थापना करी है, तो आप इन 9 दिनों में उस ज्योति को छोड़ के, उस अखंड ज्योति को छोड़ के आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर घर में अखंड ज्योत है, जवारे हैं, आपने घर में 9 दिनों में माँ की घट स्थापना की है, आप उस स्थान को छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि घर में कोई मेहमान आपने बिठा रखे हैं, आपकी माँ आई हुई है घर में, और आप उसको पीठ दे कर कहीं जाएंगे तो ये गलत है। इमरजेंसी में कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है, जैसे 2-3-4 घंटे का काम है, आप घर के किसी मेंबर को बिठा के जाइए, यानी घर के मेन दरवाजे पर ताला नहीं लगना चाहिए। एक चीज़, नवरात्रि के 9 दिन है, 9 दिनों की व्रत, मतलब 9 दिन या कोई भी व्रत के टाइम पे दिन में नहीं सोना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, कम बोलें, क्योंकि आप अपनी साधना करेंगे। कई लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 दिन का व्रत भी होता है। तो 9 दिनों में हम बहुत सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, हम बहुत लोगों से घुल मिल के बातचीत करना बंद कर दें, क्योंकि हम मंत्रों के द्वारा एक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से ऊर्जा का क्षय होता है। तो हम कोशिश करें कि हम कम से कम बोलें, चुप बैठें, अपना मानसिक जाप करें। व्रत कर रहे हैं, एनर्जी भी नहीं जाएगी आपकी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं नरवर में रहती थी, जब ये मंदिर नहीं बना था, उस टाइम में 9 दिन व्रत रहती थी। और कैसे रहती थी, कभी दूध पे, कभी फल पे, कभी मैया को जो सुबह भोग में लग गया
एक पेड़ा लौंग इलायची, तो वो लौंग इलायची पेड़ा ही खाती थी और 9 के 9 दिन व्रत करती थी। सुबह के टाइम जो भोग लग गया मैया का, शाम के टाइम जो पेड़े का भोग लग गया मैया का, वही खाती थी। मैं फलाहार भी नहीं करती थी। मैंने केले खाकर भी व्रत करे हैं, मैंने सेब खाकर भी व्रत करे हैं 9 दिन। यानी कि उस टाइम नरवर में घर में मम्मी थी, वो सारा काम संभालती थी, कोई बहुत ज़्यादा काम होता नहीं था, तो आराम से अपने कमरे में बैठ के अपनी पूजा पाठ साधना करती थी। लेकिन जब से ये मंदिर बन गया, तो अब मंदिर है तो मंदिर के हिसाब से चीज़ें होती हैं। देखो, मंदिर की लाइटिंग होनी है, डेकोरेशन होनी है, श्रृंगार होना है, भोग बनना है, पंडित जी को कुछ सामान चाहिए। मंदिर में 50 काम होते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो भागना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो अब क्या हो गया है कि अब शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। अब तबीयत भी खराब रहती है, दवाइयाँ भी चल रही है, तो मैं फिर फलाहार भी करती हूँ। खाना नहीं खाती मैं, फलाहार करती हूँ। एक टाइम फल ले लेती हूँ, 1-2 केले खा लिए, शाम के टाइम में फलाहार करती हूँ, खिचड़ी वगैरह कुछ, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तप साधना करती हूँ तो ही मुझसे माँ प्रसन्न होती है। माँ भाव की भूखी होती है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें भी तो ऊर्जा की ज़रूरत है, और वो काम भी तो मैया का ही है। तो आप इस अकॉर्डिंग अपने भाव अनुसार अपना व्रत करें। उसके बाद आता है सुबह की पूजा में क्या रूटीन रहेगा। मंदिर नवरात्रि के टाइम पे आप सुबह उठें जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में 1 लोटा सूर्यदेव कुछ अर्पित कीजिए, अपने मंदिर में आइए, अपनी मैया का श्रृंगार करिए, पूजा पाठ करिए। पहले दिन उनका दूध दही शहद पंचामृत से स्नान करवाइए। छोटी सी प्रतिमा है तो रोज स्नान करवाइए 9 दिन, बड़ी प्रतिमा है तो पहले दिन श्रृंगार कर दीजिए, आखिरी दिन नौमी पर कर दीजिएगा स्थापना श्रृंगार उनका, ठीक है। पंचामृत से स्नान करवा के चौकी बनाइए सुंदर से, उस पर अष्टदल कमल बनाइए, अष्टदल कमल पे आप अखंड ज्योत रखिए, कलश की स्थापना करिए, जौ बोइए, नवग्रह बनाइए, मैया की स्थापना करिए। पहले दिन थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो उसमें जल्दी उठ के अपना वो चौकी वकी लगाने का, अखंड ज्योत की तैयारी भी करनी है, जवारे भी बोने हैं, तो पहले दिन का काम ज़्यादा होता है, पहले दिन आप जल्दी उठ जाइए, ये सब तैयारी कर लीजिए। उसके बाद मैया का भोग वोग करके आरती वारती करके अब आती है कि साधना की। तो साधना हम रात के टाइम पे करेंगे, क्योंकि नवरात्रि है, रात की ही साधना का महत्व होता है, तो साधना हम रात में करेंगे। अब दिन के टाइम पे हमको क्या करना है, दिन के टाइम में सबसे पहले आप मैया के मंत्रों से मैया का आह्वान करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, काली काली महाकाली काली के पद्मेश्वरी सर्वानंद देवी नारायणी नमोस्तुते, जयम तम देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जयम सर्वगति देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इस तरीके से जितने भी मंत्र आपको मैया के आते हैं आप उनका जाप करिए। जाप करने के बाद, यानी एक चीज़, जाप करने से पहले गणपति जी का ध्यान जरूर करना है। सर्वप्रथम पूजनीय है वो, गणपति जी का ध्यान कर लीजिए। अपने गुरु मंत्र का एक बार ध्यान कर लीजिए, 3 बार जाप कर लीजिए, या एक माला कर लीजिए। गुरु मंत्र का जब जाप हो जाए उसके बाद आपको मैया के मंत्रों का आह्वान करना है, नमस्कार करना है। फिर आप करेंगे दुर्गा सप्तशती, उठाएंगे दुर्गा सप्तशती में अर्गला, कीला, कवच, इन मंत्रों का जाप करने के बाद सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करेंगे। सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ हो जाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, आप सभी जानते हैं दुर्गा सप्तशती कीलित है भगवान शंकर के मंत्र द्वारा, तो उनको मंत्रों के द्वारा उनका अच्छे से उसका उत्कीर्तन करना पड़ता है, मंत्र जाप करने पड़ते हैं। तो आप पहले दिन कितने अध्याय पढ़ने हैं, दूसरे दिन कितने अध्याय पढ़ने हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये 9 दिन के अध्याय करने का एक क्रम होता है, वो मैं वीडियो डाल दूंगी, आप वो देख लेना। उस हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, पहले दिन का हो जाएगा। ये सब जब हो जाए तो पीछे से एक माला आप नवान मंत्र की कर लीजिए। ये हो गई आपकी दिन की पूजा। बाकी दिन भर आप मानसिक रूप से जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो कर लीजिए। शाम के टाइम पे शाम की आरती करेंगे आप, शाम की आरती का भोग लगाएंगे, और 10 बजे के बाद रात में आप साधना पर बैठेंगे। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि से, जैसे भी आपको साधना में बैठना है आप साधना में बैठेंगे। अब साधना कोई भी कर सकते हैं, आप क्रीम माँ के मंत्र की, नवान मंत्र की, हनुमान जी के मंत्र की, शिव जी के मंत्र की, देवी के बहुत सारे मंत्र हैं। लोग बीज मंत्र की साधना करते हैं, शाबर मंत्रों की साधना करते हैं, किसी भी मंत्र की साधना करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जय माता दी भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे 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 आपको बताऊंगी काली चालीसा की साधना, काली चालीसा कैसे सिद्ध होगी, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कैसे सिद्ध होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। ये आपका 9 दिन का रूटीन रहेगा। सुबह की पूजा में इतना कर लिया, और दोपहर में मैया का जाप चलेगा। शाम के टाइम वही 6:30 7 7:30 के बीच में आपको मैया की आरती करनी है। आरती करके भजन वजन कर लो, थोड़ा सा मैया का नाम जप कर लो, भजनों पे झूम लो, फिर अपना फलार वलार करके आराम से 10-11 बजे आराम से साधना में बैठिए, जब तक घर के बाकी लोग सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से 9 दिन का आप पे ही क्रम रहेगा। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी बीज मंत्र की साधना कैसे करनी है, नवान मंत्र की,
काली चालीसा की साधना कैसे करनी है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना कैसे करनी है, करिएगा जरूर। कुछ नहीं मिले तो आप गुरु मंत्र जाप करिए और 9 दिन हवन जरूर करना है। एक काम कर लीजिएगा, आप लोगों को क्या करना है, 9 दिन हवन जरूर करें। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, किसी भी चालीसा को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब शाम की आरती हो गई, भोग लग गया, उसके बाद एक माला हवन कर दो। 10-15 मिनट लगते हैं, छोटा सा हवन एक माला का कर लीजिए, रात में अपनी साधना कर लीजिए। 9 दिन तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। चलो कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है कमेंट में लिखिएगा। सभी को जय माता दी, जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार। और मुहूर्त वगैरह कैसे क्या है वो मैं नवरात्रि से पहले वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। जय माता दी।